Today we will study an EMT subject, okay, electromagnetic and theory. So basically electromagnetic theory, what it is electromagnetic theory. Electromagnetic theory is nothing, it is a field in which electric and magnetic fields are perpendicular each other, means they are interdependent. Okay, so in this first unit we will study about coordinate system, what is scalar field, scalar vector field, del gradient, electric field. So we will start what is scalar and vector quantity. As we know that vector quantity, what is it is a quantity that has both magnitude as well as direction. Okay, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी. वो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारी? वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज़ नोटिफाइड बाय द बोल्ड फेस लेटर्स और बाय एन एरो और बाय यूजिंग अ bar. It is obviously we can say that वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के पहले टेल देन हेड, हमेशा उसका पाथ कहाँ से होगा? टेल से हेड की तरफ. ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली बाय अ लाइन एंड एरो, लाइन से और एरो से. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. वो क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी हमारी? टाइम, मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो दिस इज स्केलर. नाउ field is a function that specify a particular quantity everywhere in a region. फील्ड क्या है? फील्ड एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर रीजन को. मीन्स अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ हेयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट स्पेशली सिग्निफाइज दैट दिस फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज़ रिलेटेड टू अ फील्ड. नाउ व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर? Unit vector is nothing but having a both magnitude and direction, as we know that vector defines. But for the unit vector, the magnitude of A is scalar written as A or vector A. The formula of unit vector is this: vector A upon magnitude of A, or boldface of A upon magnitude of boldface A. So this is known as unit vector. A unit vector along A is defined as a vector whose magnitude is unity and its direction is along A. Means वेक्टर है एक ऐसा अलॉन्ग ए की तरफ, उसको डिफाइन किया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी, और उसका डायरेक्शन हमेशा ए की तरफ हो. दैट इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर. सो द मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड वैक्टर ए इज रिप्रेजेंट एज ए एक्स. ओके, वैक्टर ए एक्स ये इसका कंपोनेंट हो गया, ए एक्स का ए वाई प्लस ए जेड. ये कैप लगा सकते हो आप इधर. ओके, so this can be unit vector as represent as we know that A is equals to bar A upon magnitude of A. So magnitude of A formula is ax square plus ay square plus az square, ax plus ay plus az. So these are the scalar vector field unit vector we have studied. Now for the vector addition. Okay, so for the vector additions can be done as two vectors can be calculated or added together
that is giving the another vector c. So c is equals to a plus b. So what we have to do this, a plus b means here we will write it xx components, yy components and zz. we will add, हम सिर्फ जिनके x कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे, दोनों वेक्टर के उनका कंपोनेंट लिख दिया, देन y के कंपोनेंट्स लिख देंगे, उनको ऐड कर दिया, वो y में आ गया, ये z को ऐड कर देंगे तो ये z का होगा। तो ये हो गया हमारा सिमिलरली वेक्टर एडिशन। नाउ सिमिलरली फॉर द वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे होंगे, a माइनस बी, here see this, if I see this diagram you can, here vector a is going towards another direction and b is going towards another direction. So we can calculate d is equals to a प्लस माइनस बी, क्योंकि b का डायरेक्शन अलग है, हमेशा टेल से हेड की तरफ जाएगा। अगर a जा रहा है और अगर इसको b को प्लस लिखना होता ना, तो अगर हमारा डायरेक्शन इस तरफ होता b भी a को फॉलो करता तो हम प्लस लिखते, बट ये अपोजिट है इसलिए ये माइनस लिखा। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन किया जाए। ओके, सो d इज इक्वल्स टू a माइनस b। अगेन वी विल राइट इट xx components, yy components and zz components। देखिए ये है पोजीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। पोजीशन फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सिस्टम है x y z, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है, तो हमें RP कैलकुलेट करना। RP मतलब पोजीशन बता रहा है, तो पोजीशन लिखने के लिए हमेशा फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z। ओके, सो द पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल इफ द P points are 3 4 5, then 3ax plus 4ay plus 5az, so it is position vector. Now for the distance, the definition is the distance vector is the displacement from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है, अगर दो पॉइंट हैं P एंड Q, ठीक है, जिसके पॉइंट्स दे गए XP YP ZP, Q के क्या गए XQ YQ ZQ, डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम P से Q तक, तो हमें O से P और O से Q का लिखना, तो RPQ लिखेंगे। RPQ कैसे कैलकुलेट हो सकता, RQ माइनस RP, हमेशा ऐसे लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सो XX वैल्यूज, YY वैल्यूज, ZZ वैल्यूज, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट